और चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में मच रहे हंगामे की। मामला रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे का है, जिसे हटाने की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान हुआ तो वहां पर बसे लोग अब सड़कों पर उतर आए। असम से हैदराबाद तक सियासत जो है वो गरमाने लगी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिस पर 5 जनवरी को सुनवाई हुई। नफरत से सियासत तक का ये पूरा मामला क्या है, आज लोकतंत्र में इसका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। अल्लाह मेरे मौला इन आशियानों को डूबने से बचा ले। हमारी माए बहनें बैठी हुई है, ये हमारी इज्जत है, ये हमारी नामूस है। यही लोग सब बसाते हैं, वोट बनाए हमारे और यहाँ पर कम से कम तो 50-60 साल हो गए यहाँ रहते हुए। नहीं कोई दिक्कत नहीं करना पड़ा। और 4 मस्जिदें हैं और 2-3 मदरसे भी हैं। देवभूमि के रूप में मशहूर उत्तराखंड के शहर हल्द्वानी की तस्वीरें हैं ये, जहां रेलवे लाइन के किनारे की गफूर बस्ती को हटाने का आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट दे चुका है। मामला रेलवे की जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जे का है, जिस पर पिछले कई सालों में मकान, दुकान से लेकर मस्जिद, मदरसे तक बसा दिए गए हैं। और अब अदालत के आदेश पर कानूनी कार्रवाई की दस्तावेज है कि यहाँ पर फ्री होल्ड तक मकान है, जिसमें बैंक है, स्कूल है और लोगों को सारा टैक्स दे रहे हैं लोग। आज हम इतने परेशान हैं कि हम जानते हैं रात को रोटी खाना पीना हराम है हमारे लिए। क्या करेंगे हम अपने बच्चों को ले आके कहाँ फेंकेंगे हम जाके? हमें यहाँ पे हो गए 20-25 साल। ना हमें किसी ने नहीं रोका और बल्कि हमारा साथ दिया है। वोट बैलेंस की राजनीति करिए, यहाँ कैबिनेट मंत्री बनते हैं और वो हमें आश्वासन दे रहते हैं कि आप बनाओ, हम खड़े हैं पीछे। इससे पहले कि हम गफूर बस्ती को लेकर मचे बवाल की हकीकत समझे, उसकी इन्वेस्टिगेटिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये जरूरी है कि आप समझ लें कि हल्द्वानी की गफूर बस्ती को लेकर सियासत कहां से कहां तक गरमा रही है और इस पर सियासी रोटियां सेकने के लिए कौन से बड़े चेहरे बेताब हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद फारूक अब्दुल्ला हों या हैदराबाद से AIMIM सांसद असुमुद्दीन ओवैसी हों या फिर असम की AIUDF और उसके मुखिया बरुद्दीन अजमल हों, सब एक सुर में हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर बसाई गई गफूर बस्ती को हटाने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को एंटी मुस्लिम बताने में जुटे हैं और दावा कर रहे हैं कि इसके पीछे मोदी सरकार की नफरत की राजनीति है। आज देखिए नैनीताल में मुसलमानों को घरों से निकाला जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। कौन जिम्मेवार है उसका? आखिर मुझे बताइए, क्या नफरत से ये मुल्क आगे चलेगा? निकाला जाएगा तो ज्यादातर इसमें मुसलमान है, गरीब हैं पूरे, इनके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात है? मुस्लिम और हिंदू का नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि जिसका भी हो इविक्शन हो तो उसको एक अल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए। मेरा ये क्वेश्चन है, हल्द्वानी में जो अभी इविक्शन हो रहा है, रेलवे का इविक्शन हो रहा है, तो हमारा पांडु रेस कैंप में कब होगा? इसमें भी तो मोर देन 50,000 इंक्रोचर है रेलवे का मिट्टी में। गुवाहाटी में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ में 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन रेलवे में है। सियासी उकसावे वाले ये बयान किस तरह लोगों के दिलो दिमाग में जहर घोलेंगे, ये समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हल्द्वानी में रेलवे लाइन पर बसी गफूर बस्ती की असल हकीकत है क्या? टाइम्स नाउ नव भारत ने मौके पर पहुंचकर इसकी पड़ताल की।
गफूर बस्ती की ग्राउंड रिपोर्ट कर वहां अतिक्रमण की हकीकत तक पहुंचने की कोशिश की। हमारे अलावा जगह के अलावा कुछ है नहीं हमारे पास। आप कैसे देखते हैं ये क्या हो रहा है? तो ये तो हम जा रहे हैं, हम करेंगे क्या? अब हम जाएंगे नहीं वो सर, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे जबकि मदरसे बने हुए, जबकि मस्जिदें बनी हुई सर। ये नगर निगम में पर्ची काटती है 30 रुपए महीने की। हाँ 40 रुपए महीने की कूड़े की पर्ची कटती है। यहाँ गाड़ी आती है, बत्ती का बिल ये वो पानी का सब चीज दिया जाता है। ये सारे नेता जो हमारे ऊपर वोट की राजनीति होती रही हमारे ऊपर, हमसे कभी हमें रोका नहीं गया। और आज एकदम एक ऐसा जिन निकल के आता है रेलवे का कि रेलवे कहती है कि हमारी सब अपनी भूमि है। हल्द्वानी के जिस इलाके में गफूर बस्ती बसाई गई है वो वन भूलपुरा का इलाका है। यहाँ रेलवे की 2.2 किलोमीटर लंबी पट्टी पर अवैध कब्जा है। करीब 5,000 परिवार और 45,000 से ज्यादा की आबादी है। दावा है कि यहाँ अवैध कब्जा करने की शुरुआत 1975 से शुरू हुई थी। 1975 से साल 2022 यानी करीब 47 साल और तब से अब तक न जाने कितनी सरकारें आईं और गईं। हल्द्वानी का यूपी का हिस्सा रहते और फिर उत्तराखंड बनने के बाद गफूर बस्ती चली गई। यहाँ शुरू में बसाई गई झोपड़ियां वोट बैंक के सियासत में धीरे धीरे कच्चे मकान बने और अब पिछले कई सालों से तो यहाँ सब कुछ पक्का हो चुका है। अवैध हैं, हम गलत हैं तो जितने विधायक सांसद यहाँ से बन के जाते हैं वो सब अवैध हैं। मेरा कहना यह है कि जब हमें हर तरह के आरोप हम पे लगते हैं, तरह के आरोप हम पे लगते हैं, किस तरह के आतंकवादी या उग्रवादी की श्रेणी में हमें लिया जा रहा है और हमें ये कहकर उजाड़ा जा रहा है कि अतिक्रमणकारी हैं। अतिक्रमणकारी अगर हम होते तो हमारे प्रतिनिधि जो हमारी पैरवी कर रहे हैं वो भी अतिक्रमणकारी हैं और वो भी मतलब। हल्द्वानी की गफूर बस्ती में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर 8 से 10 बड़ी मस्जिदें बन चुकी हैं। 5 मंदिर भी बनाए गए। कई मदरसे और स्कूल भी इन्हीं अवैध बस्तियों में चल रही हैं। सवाल ये है कि अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जद में अगर मंदिर मस्जिद दोनों आ रही हैं, तो ये कैसे एक खास तबके के खिलाफ मजहबी कार्रवाई है? लेकिन सियासी रोटियां सेकने वाले तो इस तथ्य को दरकिनार कर मजहबी उकसावे में लगे हुए हैं। अवैध अतिक्रमण हटाने के हाई कोर्ट के आदेश पर पर्दा डालकर पूरी तस्वीर इस तरह से पेश कर रही हैं जैसे ये एक तरफा कार्रवाई है। इसके पीछे नफरती एजेंडा है। जिस प्रकार से कई वर्षों से जो लगातार हमारे प्रदेश के अंदर जो जिस तरह से डेमोग्राफी को परिवर्तित करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी ने जिस प्रकार से हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार से हम डेमोग्राफी चेंज करने की जो लोग सोच रहे हैं उसको बिल्कुल नहीं होने देंगे। आपको बता दें, साल 2016 में नैनीताल हाई कोर्ट में गफूर बस्ती के नाम पर हो रहे अवैध कब्जे पर सख्त ऐतराज जताया था। तब रेलवे सुरक्षा बल अवैध कब्जेदारों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, लेकिन तब तक गफूर बस्ती में बड़ी तादाद में लोग कब्जा जमा चुके थे। 1.5 दशक पहले भी गफूर बस्ती में कब्जा हटाने का अभियान चलाया गया। तब कुछ इलाके में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान में घरों के नीचे से रेलवे लाइन निकली थी। इस कार्रवाई का तब भी भारी विरोध हुआ था और सरकार बदलते ही सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। जो जगह खाली करवाई गई थी उस पर भी दोबारा कब्जा हो गया। पहले कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश ने इन कब्जेदारों का साथ दिया। अब उनके बेटे हल्द्वानी से कांग्रेस पार्टी के विधायक सुमित हृदयेश अवैध कब्जेदारों के समर्थन में हैं। उन्होंने अवैध अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं उत्तराखंड में विपक्ष में बैठी कांग्रेस इसे सियासी तौर पर भुनाने में अब जोर लगा रही है। इन सभी परिवारों की तरफ मानवीय दृष्टिकोण डालते हुए न्यायालय में पैरवी करे। उन बस्तियों को जो पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उनको मलिन बस्ती घोषित किया था, उनको मलिन बस्ती घोषित किया जाए, ताकि अगर कभी ऐसे अतिक्रमण के विषय में खाली भी हों तो उनको रिहेबिलिटेट करने, पुनर्निवास के लिए उनके योजना राज्य सरकार बना सके। तो मानवीय दृष्टिकोण एक राज्य सरकार को चाहिए।
ऑनरेबल हाईकोर्ट के फैसले के बाद किसी प्रकार की राजनीति की गुंजाइश नहीं बचती है। कहीं पर भी अगर किसी ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है और कोर्ट के आदेश के द्वारा विधि के सम्यक क्रम में अगर उसको हटाया जा रहा है, तो ऐसे मसलों पर राजनीतिक दलों को राजनीति करने से परहेज करना चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अपने सत्ता शासन काल में अवैध बिल्डिंगों को, अवैध निर्माण को, अवैध अतिक्रमण को हमेशा संरक्षित करते रहे हैं। इसलिए कहीं पर भी अगर कोई अवैध कब्जा है तो उसको संरक्षित करना अपनी वो राजनीतिक दायित्व समझते हैं और इसी राजनीतिक दायित्व के तहत उस ऑनरेबल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर के वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये बातें स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लंबे समय तक सरकार चला चुकी कांग्रेस तो ठीक, समाजवादी पार्टी भी हल्द्वानी विवाद में एक्शन में है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसे गफूर बस्ती के लोगों के खिलाफ सियासी साजिश बता रहे हैं। उनके निर्देशों पर समाजवादी पार्टी का 10 सदस्यों वाला एक प्रतिनिधि मंडल गफूर बस्ती के लोगों से मिलने 4 जनवरी को हल्द्वानी पहुंच रहा है। और समाजवादी पार्टी ये जानती है कि रेलवे का जो निजीकरण है, उसकी जमीनें प्राइम लैंड हैं, ये किसी न किसी पूंजीपति को देने के लिए गरीब मुसलमानों को, गरीब कोई भी हो, उसको उजाड़ने का काम हल्द्वानी में जो हो रहा है। समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है इस देश की हुकूमत से, शहंशाह से, कि आप, उनका धर्म जो भी हो, उनके बच्चे, उनके बूढ़े, उनकी माएं रात में कड़ाके की ठंड में बैठे हैं और शहंशाह सो रहा है दिल्ली में गरम हीटर में, उसमें टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर।